हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 30th ऑफ मार्च कैसा जाएगा, यानी कि आपका 30 मार्च कैसा जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से, एरीज के लिए। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव द कार्ड ऑफ सप्रेशन। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आप बर्डन्ड फील कर सकते हो, ठीक है। बर्डन ऑफ सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर भी आप अपने आप को ऐसा फील करवा सकते हो कि आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हो, ठीक से उठा नहीं पा रहे हो। इस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ कर रहे हो बट तब भी आपको लग रहा है कि आप कम ही कर रहे हो। ओके, तो अपने आप को उस एनर्जी में नहीं लेके जाना। और कुछ अगर कोई बात भी है जो आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रही डिप्रेस कर रही है या बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस में डाल रही है, तो उस चीज़ को सप्रेस नहीं करना है, उस चीज़ को वेंट आउट करना है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ स्लोइंग डाउन, सेम कार्ड। सो वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आई डू फील कि यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। कुछ ऐसी आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी आती हुई दिख रही है जहां पे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म, एक होप जो है वो जगती हुई दिख रही है रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। ठीक है, अब स्टेबिलिटी किसी भी चीज़ में हो सकती है। स्टेबिलिटी इन द सेंस सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी आपकी रिलेशनशिप में, सिक्योरिटी आपके फाइनेंसेस में, जिस भी चीज़ में आप सिक्योरिटी ढूंढना चाह रहे हो, वो सिक्योरिटी आपकी लाइफ में अब धीरे धीरे आती हुई दिख रही है। ओके, लेट्स सी कि जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मोरालिटी। जेमिनी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई इंसान जैसे चलाना चाह रहा है, आप चुपचाप होके वैसे चले जा रहे हो। ओके, आपने या तो जानबूझ के अपने खुद की विल को, अपने खुद की पावर को ऐसे बांध लिया है। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी चल रही है कि आपने सोच लिया है कि भैया जो कोई सामने वाला बोलेगा बस मैं वो करता रहूँगा या करती रहूँगी। और अगर आप ये सबकॉन्शियसली भी कर रहे हो तो आपको इस चीज़ को रिकन्सिडर करने की नीड है, बिकॉज़ आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पार्टिसिपेशंस। कैंसेरियंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें लग रही हैं। पहली जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो ऐसी लग रही है कि या तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, लोग आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहेंगे। मतलब बेसिकली लोग आपको गिविंग करना चाहेंगे, ठीक है। चाहे वो एफर्ट्स में हो, वो कम्युनिकेशन में हो, आपको अंडरस्टैंड करने में हो या कुछ भी ऐसा। तो आप थोड़ी अपनी रिसेप्टिव एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, जहाँ पे आप थोड़े रिसीविंग एंड पे होगे। तो डेफिनेटली कोई पर्सन से अगर आप कोई कम्युनिकेशन चाह रहे थे, बिकॉज वीनस की एनर्जीज़ भी यहाँ पे चल रही हैं और वीनस इज़ इन रेट्रोग्रेड एज वेल। सो अगर आप किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ भी होती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। सो लियो के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ अवेयरनेस। थोड़ा सा आपके लिए एक फियरफुल एनर्जी जो है वो क्रिएट हो सकती है, बिकॉज आपके सामने कुछ आपकी ऐसी लाइट वाली साइड आ रही है, या आप कहीं ना कहीं अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस में भी एलिवेट होते हुए दिख रहे हो। तो आपकी जो शैडो पार्ट्स हैं या आपके जो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो अब रिक्वायर्ड ही नहीं है आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं एग्जिट लेने लग जाएंगे। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा शॉक में डाल सकती है या थोड़ा सा आपको फियर में डाल सकती है कि ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी देयर। लेट्स सी कि वर्गो के लिए व्हाट डू वी हैव। सो वी हैव द कार्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वर्गो के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ कुछ अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बिठाते हुए दिख रहे हो, कुछ सिचुएशन को आप अच्छे से समझते हुए दिख रहे हो। बेसिकली लेट्स से कि अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो रहा था और अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, तो अब आपको धीरे धीरे समझ आने लग गया है कि जो कुछ भी बुरा हो रहा था तो वो बुरा क्यों हो रहा था। ओके, एक सिचुएशन को एक इमोशनल मैच्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखना, इमोशनल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से देखना। सो दैट कैन बी देयर। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ टर्निंग इन। लिब्रा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको टर्न इनवर्ड्स होने की नीड है। बेसिकली अपने अंदर झांकना, रिफ्लेक्शन वर्क करना, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्ट। बेसिकली आप जर्नल कर सकते हो, कुछ भी ऐसा करना जहाँ पे आप अपने खुद के थॉट्स को, अपने खुद के माइंड को अच्छे से ऑब्जर्व कर सको कि अंदर क्या चल रहा है। ओके, बिकॉज इस टाइम पे बाहर की एनर्जीज इतनी ज़्यादा हैं कि आप सेंस नहीं बना पा रहे हो चीज़ों का कि क्या आपके लिए ठीक रह सकता है या क्या ठीक नहीं है। सो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट बनानी है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो उसके लिए यू नीड टू गो इनवर्ड्स एंड आस्क योर सेल्फ कि आपको क्या करने की नीड है, रादर दैन किसी बाहर के इंसान से पूछना। लेट्स सी कि वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ शेयरिंग। वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ रहने वाली हैं। इनफैक्ट आपकी थोड़ी एक्सट्रोवर्ट वाली एनर्जीज़ भी रहेंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ या लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना, मीटअप्स। आपका करियर जो है, अगर आपके करियर में थोड़ा सा आपको स्पॉटलाइट में आना होता है, आपको पब्लिक के साथ डील करना होता है, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या कुछ भी ऐसा, तो उसके अंदर आप काफ़ी अच्छे से कुछ ऑफ़र करते हुए दिख रहे हो अपनी ऑडियंस को या आप अपने काम में अपने लोगों को। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द ड्रीम। सैजिटेरियस के लिए मुझे ऐसा लगता है किसी पर्सन को लेके आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर आ सकता है, ठीक है। प्रॉबली किसी को लेके इमोशनली अटैच्ड फील होना, और हो सकता है कि ऐसी एक पॉसिबिलिटी है कि पहले आप इस पर्सन से अटैच नहीं होना चाह रहे थे या आपको एक डर था इमोशनल अटैचमेंट का, बट नाउ आई सी कि आप धीरे धीरे इमोशनली अटैच होते हुए दिख रहे हो, एंड दिस इज़ समथिंग जो आप काफ़ी इंजॉय भी करने वाले हो। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। लेट्स सी कि कैप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ बियॉन्ड इल्यूशन। कैप्रिकॉन्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको वेटिंग पीरियड में डाल सकते हैं यूनिवर्स, क्योंकि आप शायद से एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ ऐसे चेंजेस जो एकदम से इंस्टेंटली हो नहीं रहे हैं। तो इस वजह से यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही है ना अभी, शायद से प्रॉबली 4D लेवल पे हो रही है, बिहाइंड द वेल हो रही है, आपके सामने नहीं हो रही है, बट जैसे ही वो डिश कम्प्लीटली प्रॉपरली रेडी हो जाएगी, ओके, उसके बाद जब चीज़ें आपके सामने आएंगी वो एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा, उतना होगा जितना आपने अपने दिमाग में, आपकी कैपेसिटी भी नहीं होगी कि मुझे इतना अच्छा मिल सकता है। ओके, लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द माइजर। एक्वेरियस की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हो अपनी कुछ चीज़ों को लेके। ओके, करियर के अंदर एक इनसिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप में आपको थोड़ी सी बाउंड्री मेकिंग स्ट्रॉन्ग करनी हो सकती है, बिकॉज करियर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ ना ले जाए, आपकी कोई पोजीशन ना ले जाए, कोई आपकी नॉलेज को ना ले जाए, तो आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर सकते हो, अपने आप को थोड़ी डिफेंसिव हो सकते हो आप अपनी वर्क स्पेस में, अपने करियर में। लेकिन रिलेशनशिप में आई डू फील कि आपको थोड़ा सा बाउंड्री सेटिंग करने की नीड है। ओके, बिकॉज और ये एनर्जेटिक बाउंड्री लग रही है मुझे, सो यू हैव टू सी व्हाट इज़ अलाइनिंग विद यू। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ इंटेंसिटी। पाइसेस की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली लाइट को आप ऑलमोस्ट टच करते हुए दिख रहे हो, एंड पाइसेस के लिए आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि अब जो आपकी लाइफ होने वाली है ना वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ने वाली है, ठीक है, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होगी, एंड आई थिंक आप कम्प्लीटली रेडी भी हो। यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाएंगे, सो उस हार्डवर्क को लेके आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। प्रॉबेबली हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़े, थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना है अपने बॉडी के साथ, जिससे कि आपके अंदर इतनी एनर्जी हो कि आप हार्ड वर्क कर पाओ। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।